वृषभ राशि के मेरे प्यारे साथियों, ये 7 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी में एक ऐसा भयंकर भूचाल आने वाला है जिसकी आपने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। कोई बहुत ही अपना आपसे अचानक हमेशा हमेशा के लिए दूर जा सकता है, या फिर कोई ऐसा दिल तोड़ने वाला झटका लग सकता है जो आपके होश उड़ा देगा। एक बार खुद से पूछिए, आखिर कब तक आपके हिस्से सिर्फ अकेलापन, छलावा और मानसिक तनाव ही आता रहेगा? आखिर आप ही के आपकी आंखों के आंसू, आपका चैन और चेहरे की वो प्यारी मुस्कान कहाँ गायब हो गई? आज के इस वीडियो में हम आपको एक सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ग्रह शुक्र देव आपका अपना स्थान बदलकर आपके पंचम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और यह गोचर आपकी दुनिया में एक जबरदस्त तहलका मचाने वाला है। अगर समय रहते आपने सही कदम नहीं उठाए और लापरवाही बरती तो यकीन मानिए इसका दुख आपके पूरे परिवार को झेलना पड़ सकता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस बात को गंभीरता से समझ लिया और बताए गए सही उपायों को अपना लिया तो यही आने वाले 7 दिन आपकी पूरी किस्मत का पासा पलट देंगे। जो शुक्र आपको डरा रहा है वही पंचम भाव में विराजमान होकर आपको एक ऐसा अकल्पनीय धन, प्रसिद्ध और कामयाबी देगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आप रातों रात तरक्की की उन ऊंचाइयों को छू लेंगे जहां से आपके विरोधी सिर्फ आपको देखते ही रह जाएंगे दंग। जिन्होंने आपके बीच राह में धोखा देकर छोड़ा था, जिन्होंने आपके भरोसे का कत्ल किया था और आपको कर्ज के दलदल में ढकेला था, आज रात से ही वही लोग आपके आगे गिड़गिड़ाने वाले हैं। आपकी खुशी छीनने वाले अब खुद अपने ही किए पर रोएंगे। आज के बाद आपको ना तो किसी विरोधी का खौफ सताएगा और ना ही किसी के टोने टोटके का असर होगा, क्योंकि अब आपकी किस्मत, आपकी सफलता का सुनहरा दौर अब शुरू होने जा रहा है। अब वक्त पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी खुद आपकी रक्षक की तरह सीना तान कर खड़ा हो गया है। और जब किस्मत का मालिक ही आपके साथ हो तो जमाने का कोई भी तूफान आपका एक तिनका भी नहीं हिला सकता है। लेकिन इस पूरे से खेल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ही आपकी जिंदगी से क्या छूटने वाला है। इसका जवाब आपको इस वीडियो के आखिरी सेकंड तक समझ आ जाएगा। और अगर आज आपने इसे बिना देखे छोड़ दिया तो आने वाले वक्त में सिर्फ आपको मलाल रहेगा कि आज आया हाथ आया मौका भी फिर से हमने गवा दिया। सच तो यह है कि वृषभ राशि के लोग दिल के इतने भावुक होते हैं, जब भी जिंदगी में कामयाबी या सच्चा प्यार या तरक्की का दरवाजा खुलता है, आप अपनों की जिम्मेदारियों निभाने और दूसरों का घर बसाने में खुद ही पीछे भूल जाते हैं। साक्षात समृद्धि आपके चौखट पर दस्तक देती है, लेकिन आप उस आहट को पहचान ही नहीं पाते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके दरवाजे से निराश होकर लौट जाती है। मगर अब यह नादानी दोबारा नहीं करनी हमें। आज मैं आपको एक ऐसा अटूट रास्ता बताने जा रही हूँ जो आपके सिर पर चढ़े सालों पुराने कर्ज के बोझ, शादी में आ रही रुकावटें, रिश्तों की कड़वाहट और पैसों की तंगी को एक झटके में खत्म कर देगा। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या इस नए साल के चढ़ते ही आपके हाथ सही नहीं हो रहा कि जैसे आप एक मुसीबत के दलदल से पैर बाहर निकालते हैं, वही किसी दूसरी दुश्मन की बुरी नजर, नकारात्मक शक्ति या पापी ग्रहों की चाल आपको दूसरी खाई में ढकेल देती है। आप सुकून की एक सांस भी नहीं ले पाते और दुखों के चक्रव्यूह में दोबारा फंस जाते हैं। लेकिन अब आपकी यह प्रताड़ना हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है। तो आइए जानते हैं वो गुप्त उपाय और सावधानियां जो आपको इस भंवर से निकालेगी। लेकिन उससे पहले शनिदेव के सच्चे भक्त कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखें, ताकि आपकी बंद किस्मत का ताला तुरंत खुल सके। आने वाले एक हफ्ता आपके जीवन में सुख समृद्धि की 7 नई तरंगे लेकर आ रहा है, जो आपको हर बड़ी मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकालेगी। ध्यान से समझिए, आपके 11वें घर में विराजमान शनि महाराज सीधे आपकी ही राशि को देख रहे हैं और यही वजह है कि पिछले कुछ समय से दिन रात एक करने के बावजूद आपको अपनी मेहनत का सही मोल नहीं मिल पा रहा है। रात भर बिस्तर पर करवटें बदलना, बेवजह की दिमागी उलझने और किसी की जरा सी कड़वी बात भी दिल को लगा लेना,
यह सब उस तीसरी दृष्टि का नतीजा है जो आपको हर छोटी छोटी बात की गहराई में जाकर बाल की खाल निकालने पर मजबूर कर देता है। लेकिन आप घबराइए नहीं, इस दिन तनाव को मिटाने का महा उपाय भी मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। अब बात करते हैं आगे चलकर चंचल राशि स्वामी शुक्र की, जो अब कन्या राशि के पंचम त्रिकोण में कदम रखे हैं, जहां बुध देव तीसरे भाव में बैठकर इस स्थिति को संभालेंगे। शुक्र का यह बदलाव आपके प्रेम जीवन में नई मिठास और जबरदस्त आकर्षण घोलने वाला है। आपका साथी आपके रूप और व्यवहार पर फिदा हो जाएगा और लोग आपको पलकों पर बिठाएंगे। मगर जरा संभल कर, यही शुक्र और आपको किसी गलत इंसान के मायाजाल में भी फंसा सकता है, जहां कोई चालाक इंसान व्यक्ति आपकी मासूमियत और भावनाओं का फायदा उठाकर आपको छल सकता है, आपको धोखा दे सकता है। अपनी सीमाओं को मत भूलिएगा और किसी भी तीसरे इंसान को अपने और अपने पार्टनर के बीच मत आने दीजिएगा, क्योंकि शनिदेव जल्द ही बकरी यानी उल्टी चाल चलने वाले हैं। अगर आप किसी गुप्त रिश्ते या अनैतिक लव अफेयर में पड़े तो शनि की क्रूर नजर आपके छठे घर पर पड़ते ही आपको कोर्ट कचहरी मुकदमों और तलाक जैसी गंभीर कानूनी मुसीबतों में झोंक सकती है। इसलिए अपने मौजूदा जीवन साथी की कदर करें, उनकी बातों को तवज्जो दें और अपनी वासना पर काबू रखें। अच्छी बात यह भी है कि यह पंचम भाव आपकी औलाद का भी है, जिससे आपके संतान के सितारे मजबूत होंगे और वे आपकी बात मानेंगे। बस उन पर अपनी भारी उम्मीदों का बोझ मत डालिए कि वे रातों रात लाखों कमाने लगे, बल्कि उनके नजरिए को भी समझने की आपको कोशिश करना होगा। विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए पंचम भाव का यह संचरण काफी फलदायी रहने वाला है, क्योंकि कन्या राशि के मौजूदगी आपकी बौद्धिक क्षमता को निखारेगी, बशर्ते आप भटके हुए ध्यान में काबू रखें। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े राज की कि आखिर कौन या क्या चीज आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए रुखसत होने वाली है। वक्री शनि जब बदलाव के चक्र को घुमाते हैं तो सबसे पहले इंसान के अंदर पल रहे घमंड, ताकत और अहंकार की झूठी अकड़ को चकनाचूर कर देते हैं। यदि आपको अपनी संपत्ति या हैसियत का रत्ती भर भी गुरूर है तो उसे आज ही दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि 11वें भाव में बैठे शनि महाराज अपनी पूर्ण 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं और यहाँ आपकी जरा सी भी लापरवाही भारी नुकसान करा सकती है। शनि की यह उल्टी चाल दरअसल आपके जीवन की सबसे बड़ी रूहानी अभियान है। ऐसे तमाम मतलबी और स्वार्थी लोग बेनकाब होने वाले हैं जो अब तक प्यार या आत्मीयता का ढोंग रचाकर आपसे केवल फायदा उठा रहे थे, चाहे वह आपका कोई सगा भाई हो, पुराना मित्र हो या फिर आपका लव पार्टनर। अगर उनका लगाव सिर्फ आपके संसाधनों से था तो शनिदेव उनका मुखौटा उतार कर उन्हें आपसे दूर कर देंगे। इस सच बात को जानकर दिल में टीस जरूर होगी, आंखों में आंसू भी आएंगे, पर यकीन मानिए यह कड़वी दवा आपके भले के लिए ही है। इसके अलावा जिन लोगों ने सट्टेबाजी, जुए या अनैतिक तरीकों से 2 नंबर का धन बटोरा है, शनि की यह टेढ़ी नजर उस कमाई को एक झटके में बहा कर ले जा सकती है। मगर निराश ना हो, इस तबाही से अपने मेहनत और पूंजी को कैसे सुरक्षित रखना है, इसका बेहद असरदार तोड़ मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इसलिए इस बातचीत के अंतिम हिस्से को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। वृषभ राशि के जातकों की सबसे बड़ी कमजोरी यह ही होती है कि वे बार बार आस्तीन के सांपों को दूध पिलाते हैं और भयंकर धोखे खाने के बावजूद भी कोई सीख नहीं लेते। जरा ठंडे दिमाग से अपने अतीत के पन्नों को पलट कर देखिए। 4 से 5 साल पहले जब किसी शख्स ने आपकी वफादारी के बड़े बड़े दावे किए थे, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और आपके सीधेपन का नाजायज फायदा उठाकर आपका समय, आपकी भावनाओं, आपकी गाड़ी, कमाई या सब कुछ दीमक की तरह चाट ली थी। जब जीवन के सबसे कड़े इम्तिहान में आपको उस इंसान के सहारे की जरूरत पड़ी थी, तब उसने आपको बेदर्दी से बेसहारा पीछे छोड़ दिया था और एक पल में ठुकरा कर आगे बढ़ गया। उस वक्त आपकी नौकरी छूट गई, व्यापार चौपट हो गया या घर परिवार का सुख चैन छीन गया और आप गुमनामी के अंधेरे में अकेले तड़पने पर मजबूर हो गए। फिर बड़े संघर्षों के बाद लगभग 3 से 4 साल में जब आपने अपनी बिखर चुकी जिंदगी को जैसे तैसे दोबारा समेटा, तब वही धोखेबाज चेहरा एक मासूम सा मुखौटा पहनकर आपकी चौखट पर वापस आ जाता है
और झूठे पश्चाताप के 2 आंसू बहाकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, अब मैं सुधर गया हूँ। और आप अपने कोमल दिल के हाथों मजबूर होकर उसे फिर से अपनी जिंदगी में वह जगह दे देते हैं। यह नादानी अब आपको किसी भी कीमत पर दोबारा नहीं दोहरानी है। आपको अपने जज्बातों पर लोहे का ताला लगाना होगा और थोड़ा व्यवहारिक व स्वार्थी बनना होगा। सीखना पड़ेगा आपको ये, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव, जो शुक्राचार्य यानी गुरु है, साफ संदेश देते हैं कि जब आप खुद के प्रति ईमानदार और थोड़े स्वार्थी नहीं बनेंगे तो दुनिया आपका इस्तेमाल करेगी। शुक्र का स्पष्ट नियम है कि अपनी मेहनत का फल अब पहले खुद पर, अपनी खुशियों पर और अपने आत्मसम्मान पर खर्च करो। दूसरों की खातिर खुद को भट्टी में जलाना बंद कर दो। इसके साथ ही शनि महाराज का कड़ा अनुशासन भी आपको अपनाना होगा, जो कहता है कि अपनी नेक कमाई से मात्र 1% अंश किसी बेहद जरूरतमंद व्यक्ति को पहुंचाओ। याद रखिए, दान का अर्थ किसी जगमगाते मंदिर के दान पात्र में पैसे डालने या किसी पेशेवर भिखारी को सिक्के थमाना नहीं है, बल्कि उस असहाय प्राणी की सीधी मदद करना है जिसे वास्तव में एक वक्त की रोटी की कद्र हो। यदि आपने जाने अनजाने में कोई गलत रास्ता चुनकर या किसी को हक मारकर पैसा कमाया है और शनि की बकरी चाल से उस धन को नष्ट होने से बचाना चाहते हैं, तो शनिवार की ढलती शाम को पीपल के वृक्ष में नीचे चौमुखा दीपक जलाए, किसी विकलांग या बुजुर्ग मजदूर को भर पेट भोजन कराए और रोजाना 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। यह अचूक विधान आपके रुके हुए सारे कामों को बनाएगा, हर संकट में आपकी रक्षा करेगा। अगर यह मार्गदर्शन दिल को छू गया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।